गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक है वो है बेलन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्र। 16.2 में 3 का प्रश्न है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। 154 वर्ग सेमी है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 21 तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। उसकी ऊंचाई 21 सेमी है। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा 154 वर्ग सेमी और उसकी ऊंचाई दे रखी है 21 सेमी। अपने को आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल। बेलन के आयतन का क्या सूत्र बताया था, क्या निकाला था आपने? बेलन के आयतन या बेलन का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। यही था ना? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, जो ये बेलन का वृत्तीय भाग था इसका क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अपने को पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। क्यों? बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, सिरा कैसा है? वर्ताकार। तो ये हो गया 154 इंटू एच। एच ऊंचाई अपनी को कितनी दे रखी है? 21। अब इनको गुणा करो। 154 इंटू 21। 21 होगा 84 असल 8। 21 पंचो 105। 105 और 8 113 को 3 असल 11। 21 और असल 11 22 32 हो गए ना? 32 34। अब ये आयतन है और संख्या किसमें? सेंटीमीटर में। तो इकाई क्या लिखो? घन से। अब देखो, अपने को क्या निकालना? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? बेलन के
इसका क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। अब अपने को 2 का 2 मान रखेंगे, पाई का 22/7। ये एच की सफल आर नहीं है अपने पास, आर नहीं है, आर कहां से लाएंगे अपन? अपने को बेलन के इसी का क्षेत्रफल दे रखा था 154। अब देखो तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया है 154 बटा पाई, और आर इज इक्वल टू अंडर रूट 154 बटा पाई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 154 पाई का मान लिख दूं क्या 22 बटा 7, 7 ऊपर चले गए 22 आता, 22 का बटा 7 बार बोलो कितने 22 आता 154, तो क्या आया 7 से 7, तो इसका अंडर रूट क्या आया आर बराबर 7 से आर कितने सेंटीमीटर आया 7। अब इसमें आर का मान रख 2 इंटू 22 बटा 7, आर कितनी 7, एच कितनी 21, 7 से 7 कट गए है ना। अब 22 दूनी 44 इंटू 21, 21 होगा 84 को चौको असल 8, 84 और 8 92। अरे कितने आए 84 और 8 कितने होते हैं 92, तो 924 इकाई क्या होगी वर्ग सेमी। ये इसलिए इस तरह से अपन इसका आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न में अपने को आर नहीं दी हुई थी, क्या नहीं दी हुई थी आर, वो अपन ने इसके एक सिरे वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा था उससे ज्ञात कर ले और सूत्र में मान रख दिया और अपन ने अपना उत्तर प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब बिठा दूं नंबर 4, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4 का प्रश्न। दो लंबवृत्तीय बेलनों का बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। 5:4
4 है। दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या ज्ञात करना है तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करो। आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। अब इसका हल निकालें। दो लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, उनकी त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है। माना आधार की त्रिज्या है, अपने मान लिया माना दोनों बेलनों की आधार की त्रिज्या क्रमशः 2r व 3r। त्रिज्या को r से लिखते हैं ना, रेडियस। तो अपन ने मान लिया कि एक बेलन की त्रिज्या 2r है और दूसरे बेलन की त्रिज्या 3r है और उनकी ऊंचाई क्रमशः 5h व 4h है। ऊंचाई मान ली अपन ने, एक की 5h और दूसरे की 4h है ना। तो अब पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है? वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है? 2πrh। अरे वह बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh ही तो होता है। अब इसके मान है 2 का 2, पाई का पाई, r कितना है पहले बेलन का 2r, h कितना कितना हुआ, इसको सरल करो है ना। क्या आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 20, 20 पाई r, 20 2 दूनी 4, 4 दूनी 20, पाई का पाई, r का r, h का h, 20 पाई r। एक आ गई ना। अब दूसरे बेलन का है ना। अब दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ इक्वल टू 2πrh। रख दो 2πr, r कितना है, दूसरे का r कितना है 3r, h कितना है 4, 4 के 12, 12 दूनी 24 पाई r। क्या आया?
अब अपने को दोनों का वक्रपृष्ठ आ गया। अब इसका अनुपात क्या करो, दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठ में अनुपात बराबर 1 और 2 से 20 पाई आर एच बटा 24 पाई आर एच। एच से एच, पाई से पाई, आर से आर, 5 का 4 से काटा तो 5 और यहाँ क्या आया 6। तो दोनों में अनुपात क्या आया 5:6। इसलिए वक्रपृष्ठों का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर 5:6 है। ये इसका वक्रपृष्ठ में के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या आया 5:6। दूसरा किसमें आयतनों में, तो बेलन का पहले का आयतन निकालेंगे और दूसरे का आयतन निकालेंगे। पहले बेलन का आयतन पहले बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या है बेलन की आयतन का क्या सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का पाई, पहले बेलन की आर कितनी है 2r, तो 4r स्क्वायर। और h कितनी है उसकी 5h। पाई क्या हो गया 5 चौका 20 पाई आर स्क्वायर एच। पहले का आयतन आ गया। अब दूसरे बेलन का आयतन पाई का पाई, आर कितना 9r स्क्वायर, एच कितना है दूसरे का 4। 9 चौक 36 पाई आर स्क्वायर। ये दूसरे का आंसर आ गया 36 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब दोनों के आयतन में अनुपात दोनों बेलनों के आयतन में अनुपात
बेलनों के आयतन में (20πr²h) बटा 36πr²h। ये तो कट गए, 4 से कटे तो 5 और ये तो कितना आया 5:9। ये इसका 5:9 ये इसका उत्तर है 8। इस तरह से इनका अपन अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कर लेंगे इसको आगे काट